पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जय मसीह के सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 19 जून गुरुवार का 11वां सामान्य सप्ताह, संत रोमालाद। पहला पाठ 2 कुरिन्थियां अध्याय 11 पद संख्या 1 से 11। यदि आप लोग मेरी थोड़ी सी नादानी सह लेते, खैर आप मुझको अवश्य सहेंगे। मैं जितनी तत्परता से आप लोगों की चिंता करता हूँ वो ईश्वर की चिंता जैसी है। मैंने आपके एकमात्र दुल्हे मसीह के साथ आपका वाग्दान संपन्न किया, जिससे मैं आपको पवित्र कुंवारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मुझे डर है कि जिस प्रकार सांप ने अपनी धूर्तता से हवा को धोखा दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी ना बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपने निष्कपट भक्ति ना खो बैठे। क्योंकि जब कोई आप लोगों के पास एक ऐसे ईशा का प्रचार करने आता है जो हमारे द्वारा प्रचारित ईशा से भिन्न है या सुसमाचार से भिन्न है, ऐसे महान प्रचारकों से मैं अपने को किसी तरह कम नहीं समझता। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, किंतु मुझ में ज्ञान का अभाव नहीं। इसका प्रमाण मैं सब तरह से और हर प्रकार की बातों से आप लोगों को दे चुका हूं। आप लोगों को ऊपर उठाने के लिए मैंने अपने को दीनहीन बनाया और बिना कुछ लिए आप लोगों के बीच ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। क्या इसमें मेरा कोई दोष था? आप लोगों की सेवा करने के लिए मैंने दूसरी कलीसियाओं से चंदा मांगा। आप लोगों के यहाँ रहते समय मैं आर्थिक संकट में पड़ने पर भी किसी के लिए भी भार नहीं बनता था। मकेदोनिया से आने वाले भाइयों ने मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया। मैं आपके लिए भार नहीं बना और कभी नहीं बनूंगा। मुझ में विद्यमान मसीह की सच्चाई की शपथ, अखैया भर में कोई या कुछ भी मुझे इस गौरव से वंचित नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि मैं आपको प्यार नहीं करता? ईश्वर जानता है कि मैं आप लोगों को प्यार करता हूं। सुसमाचार मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराइयों से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। चिंतन। संत पौलुस आज हताश है क्योंकि वे कुरिन्थ वासियों को यीशु ख्रिस्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जोड़ने में नाकामयाब रहे और इसलिए वे इस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। बहुधा हम सभी अपने व्यक्तिगत परिवेश, मनसा, बुलाहट के आधार पर दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं। यद्यपि इसमें अच्छाई होती है,
फिर भी हमारे प्रति लोगों की नकारात्मकता झलकती है। इसलिए आज यीशु ख्रिस्त एक प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का निमंत्रण देते हैं। हम एक ऐसे ईश्वर से संबंध रखते हैं जो हमें खुद से अच्छा जानते हैं। हम उन क्षणों के लिए आशीष की गुहार करते हैं जहां हम हताश हो जाते हैं, विशेष रूप से नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करने के लिए आशीष मांगते हैं। साथ ही साथ अपने कमजोरियों को स्वीकारते हुए उनसे क्षमा मांगते हैं तथा उन पर अपना विश्वास प्रदर्शित करते हैं तथा उनके दानों के लिए कृतज्ञ होते हैं। अनुवाक्य: प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। जय घोष, हालेलुया। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।